हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। जो पहलगाम में हुआ ना, उसके बाद थोड़ा सा मन सा ख़राब हो गया, तो जो कंटेंट देखने की स्पीड भी है ना, वो भी थोड़ी कम हो गई है। बट एनीवेज, अभी ट्रैक पे आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो बना हुआ है दो मूवीज़ को लेके स्पेसिफिकली, और हिंदी सिनेमा के जो फैंस हैं या फिर जो चाहते हैं कि हिंदी सिनेमा बैक ऑन ट्रैक आ जाए, ऐसी उम्मीदें रखते हैं कि भाई जाट नेट कलेक्शन अगर 100 कर लेता है तो एक अच्छा नंबर हो जाता है, और फिर आप रिस्पेक्टफुली जाट 2 के अंदर एंटर करते हैं कि भाई पहले वाली पिक्चर भी 100 करोड़ वाली पिक्चर थी, और नेट का मतलब होता है ये तो हाथ में आ गया, ठीक है, पैसा तो, और डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह के लिए भी थोड़ा प्रॉफिटेबल वेंचर हो जाता है। दूसरी बात है कि भाई केसरी चैप्टर 2 जब लोगों के मन के अंदर भारी है, तो वो पॉकेट के अंदर क्यों नहीं भारी है? और 99 रुपीज़ की जो इन्होंने टिकट दी है कल, उससे कुछ फ़ायदा भी हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले फटाफट से बाकी पिक्चरों को हम निपटा लेते हैं, और फिर कल से काफ़ी बड़ा चेंज ओवर होगा। और पिक्चरें रिलीज़ होंगी, कुछ सिकंदर वगैरह जो पिक्चरें हैं जो अपना टाइम पूरा कर चुकी हैं वो चला जाएगा। अकाल वगैरह ये सब जो बिल्कुल ही थिन लाइन के ऊपर चल रही हैं, ये सब बिल्कुल ही मिनिस्कुल शोज़ इनको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगी, बट बहुत ही धीरे 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 के तरीके से चलेगी। और फिर हम जो मेजर कुछ रिलीजेस हैं उन्हीं के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सिकंदर बेसिकली जो डे 26 है उसके अंदर करा इसने 3 लाख रुपए का बिजनेस। कल 5 लाख रुपए का बिजनेस किया था, तो 130.18 यानी 130 करोड़ रुपए और 18 लाख रुपए इसने टोटल ऐड कर दिया। और टोटल इसका जो वर्ल्ड वाइड है वो 213.2 के आसपास है। 213.2 मतलब 213 करोड़ एंड 20 लैक्स इसके आसपास इसका हो गया है। अब इसके आगे इसकी समापन, जो नई मूवी देखना चाहते हैं भाई की, तो उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पुरानी मूवी देखना चाहते हैं तो कल मैं भी कोशिश करूँगा देखने की, हालांकि काफ़ी कल टाइट शेड्यूल है। अंदाज़ अपना अपना थिएटर के अंदर, क्योंकि क्लीन्ड ऑलमोस्ट 4K वर्जन में आपको देखने को मिलेगी, तो वो क्या होगा, क्या एक्सपीरियंस होगा। इसके एक्स्ट्रा जो फुटेजेस हैं वो ऐड हुई हैं कि नहीं हुई हैं, जो काफ़ी अलग अलग तरीके से भी राजकुमार संतोषी ने ऐड करा था, वो सब चीज़ें देखते हैं क्या होता है, कि सेम ही तरीके की होगी, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कल। अगर मैं कल देख पाया नहीं तो फिर परसों करेंगे। गुड बैड अगली जो है वो डे 15 है। कल 1.25 किया था, आज भी इसने 1.25 किया है, तो 143.25 प्लस 1.25, तो 144.5 इसका टोटल हो जाता है। वर्ल्ड वाइड टोटल जो है 234 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ठीक ठाक किसने कर लिया है। जैसे कि मैंने बताया था 250 करोड़ रुपीज़ इसका बजट है अभी, तो ग्रॉस लेवल पे भी वहाँ तक नहीं पहुँचा, बट बजट से ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। देखनी चाहिए कितने रुपए में डिस्ट्रीब्यूटर को बिकी होगी। ये डिस्ट्रीब्यूटर को कम से कम नहीं तो 80 से 100 करोड़ रुपए के बीच में नेशनली बिकी होगी। तो इसको मतलब 160 करोड़ रुपए के आसपास कम से कम करना होगा, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, क्योंकि मैंने इसका आपके लिए बिजनेस एनालिसिस भी करके दिया था। तो इसको कम से कम उतना करना होगा। अभी ये 40-50 करोड़ रुपए शॉर्ट चल रहा है उस हिसाब से, तो ये थोड़ा लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन ही होने वाला है। सिर्फ बजट से जो लोग ये देखते हैं कि पिक्चर हिट हुई है कि नहीं हुई है, उनको मैं बार बार समझा चुका हूँ कि सिर्फ बजट से देखना इज़ नॉट करेक्ट। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अब लास्ट बारी 100 करोड़ रुपए बजट है और 100 आ गए मान लीजिए, तो जब 100 थिएटर के अंदर आ जाते हैं तो पहले तो नेट में आने चाहिए वो, तो इसका मतलब हो गया वो कम से कम नहीं तो 120 करोड़ रुपए के आसपास, रफली स्पीकिंग 118 करोड़ रुपए के आसपास, तो उसको ग्रॉस लेवल पे करना पड़ेगा। फिर 100 नेट आएंगे, उस नेट के में से भी 50 करोड़ रुपए जो है वो एग्जीबिटर यानी पीवीआर टाइप रख लेंगे, और 50 करोड़ रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूटर रखेगा। फिर वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपने पास रखेगा, क्योंकि उसने पिक्चर आगे से खरीदी है, मोस्ट प्रॉब्ली वो अपफ्रंट खरीदते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब हैं उनकी कोई मिनिमम गारंटीज वगैरह होंगी, अगर बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी होगी तो अपफ्रंट खरीदी होगी, तो वो आगे शेयर नहीं करने वाला बियॉन्ड अ पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को अपने 50 अगर रिकवर करने हैं तो उसको 100 एंड ऊपर जाना पड़ेगा। अब बजट रिकवरी तो प्रोड्यूसर के लेवल पे वो जनरली हो जाती है आज के डेट में, इसलिए प्रोड्यूसर्स जो है आजकल डेट में कोई भी मरता नहीं है, या फिर कोई जैसे कहते हैं ना पुराने ज़माने में तो आप रोड पे आ गए, इसलिए कोई रोड पे नहीं आता आज के डेट के अंदर। जो रोड पे आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा आ जाते हैं। हालांकि डिस्ट्रीब्यूटर भी अब स्मार्ट होते जा रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बन गई हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बहुत टाइट होते हैं, और पोस्ट डेटेड चेक्स और पेमेंट शेड्यूल इस तरीके के हुए हैं कि उनका भी काफ़ी हद तक जो रिस्क है वो मिटिगेट हो जाता है। अकाल के बारे में बात करते हैं। डे 15 है, 7 करोड़ रुपीज़ ने कल किया था, 30 लाख रुपए और ऐड करते हैं तो हो जाता है 7.3। ओडेला का जो ओडेला 2 उसका भी डे 7 है, इसने करीबन 40 लाख रुपए ऐड करे हैं, थोड़ा सा जंप आया इसके अंदर। 4.5 कल था, तो 40 और ऐड करोगे तो 4.9 हो जाता है। सिनर का डे 6 है, 3.5 प्लस 3.7, और 30 लाख रुपए आज इसने आज करें तो 4 करोड़ रुपए के आसपास का हो गया। तो सिकंदर, गुड बैड अगली, अकाल,
इंडिया के अंदर ओडेला 2 और सिनर ये पिक्चरें जो हैं ये फ्लॉप का तमगा लेंगी इवेंचुअली। क्या जाट भी लेगी कि नहीं लेगी, मैंने आपको बताया था कि 85 करोड़ रुपीज़ ऑनवर्ड ये सेफ़ है। 85 हुए कि नहीं हुए उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1.5 इसने कल किया था, कल 1.75 करने की उम्मीद थी लेकिन उतने तक ये पहुँचा नहीं। क्योंकि जो नाइट शोज़ हैं उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। कल 5.5% पे ये शुरू हुआ था ऑक्यूपेंसी, 9.5 पर स्टेबल कुछ हुआ, और नाइट शोज़ जो 20% तक टच करते थे वो 13 से 14% पे ही रुक गए, और आज भी सेम ही ट्रेंड है। कल 5.5 पे ओपन हुआ था, आज उससे भी कम है, 5 पे ओपन हुआ ये, 9.5 पे जैसे स्टेबल हुआ था ये 8% से 9% के बीच में। और नाइट शोज़ जो हैं वो 12% मैक्सिमम जाने वाले हैं। तो ये फर्दर ड्रॉप होगा, विच मीन्स कि कल का 1.5 हुआ और आज का 1.25 हुआ, तो ये ड्रॉप आया है इसके अंदर। 82.5 कल तक का टोटल था, अब बन गया 83.75 करोड़ रुपीज़। वर्ल्ड वाइड टोटल जो है करीबन 113 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है कि वर्ल्ड वाइड कितना है, क्योंकि बाहर तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिलीज़ थी भी नहीं है। डोमेस्टिकली जो इसने बिज़नेस किया है वो 83.75 है, यानी कि अगर कल ये सेम बिज़नेस करती है 1.25 करोड़ नेट कर लेती है तो ये 85 क्रॉस कर लेगी। इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटर को कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब जिन लोगों को ये नुकसान फ़ायदा किस स्टेज पे होता है ये नहीं समझ में आता है, तो मूवी शूवी के चैनल के ऊपर ही हमारे पास एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाएं चैनल के ऊपर, उसका नाम है बिजनेस एनालिसिस, उसको देखें। ऑलमोस्ट जितनी बड़ी पिक्चरें हैं हम उनको क्रिटिकली इवेलुएट करते हैं कि किस स्टेज के ऊपर प्रॉफिट्स होंगे एक डिस्ट्रीब्यूटर के जो आगे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर उनका जो जो स्टॉप लॉस हो जाएगा उनके भी होते हैं आगे, वो सब चीज़ें ज़्यादा पता नहीं होती, लेकिन ब्रॉड लेवल पे आपको आइडिया हो जाएगा। जिस स्पीड से इनिशियली जा रही थी ऐसा लग रहा था कि ये 200 करोड़ वाली पिक्चर है, लेकिन इसको अच्छी खासी फिर से ब्रेक लग गई है और अब इसका उठना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट एक बेनिफिट है, क्या वो अच्छा बेनिफिट है या फिर थोड़ा मीन बेनिफिट है, वो ये है कि कोई बड़ी पिक्चर आ भी नहीं रही। अगर कोई बड़ी पिक्चर नहीं आ रही है तो फिर आप ये समझें कि इसको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि अभी जो कल इमरान हाशमी की पिक्चर रिलीज़ हो रही है ग्राउंड ज़ीरो, वो कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अभी फ़िलहाल के लिए नहीं कैटर कर रही है, बट क्योंकि अभी हमारा रीसेंट असल पाकिस्तान के साथ हुआ है तो हो सकता है कि वो अचानक से थोड़ा सा लाइमलाइट में आ जाए, क्योंकि JNK की वो कहानी है। क्या डायमेंशन वो लेके आते हैं वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, कल उलट फेर भी होगा, स्क्रीन किसको जो नई पिक्चर होती है उसको ज़्यादा मिलते हैं। तो कल अगर ये 1 करोड़ पे गिर जाता है और फिर उसके बाद 2-2 करोड़ रुपए अगर सैटरडे संडे में किसी तरीके से जाट लेके आता है और उसके नेक्स्ट वीकडे के अंदर ये 50 लाख रुपए पे गिरने वाला है 7 दिन के लिए एटलीस्ट, तो 2 करोड़ वो लगा लीजिए, 1 करोड़ रुपये कल के लगा लीजिए, 5 करोड़ रुपये हायर साइड पे, 4.5 से 5 करोड़ रुपये, और 5 दिन के आप लगा लीजिए 2.5 करोड़ रुपये। तो आज से और ये करीबन 7 करोड़ रुपये ये और ऐड करेगा। तो अगर ये फ्राइडे ऑनवर्ड्स ना, तो आप ये समझ लो कि ये मुश्किल से 91-92 करोड़ रुपीज़ पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। 100 करोड़ का मार्क जो है वो मिस होता हुआ नज़र आ रहा है, अनलेस एंड अनटिल सैटरडे संडे के अंदर दोबारा से लोग ट्रक भर के जैसे प्रॉमिस करते हैं वो जाएंगे, तो ये फिर से सेफ गार्ड होके शायद 100 की तरफ धीरे धीरे चली जाए। बट अदरवाइज़ ये मिड 90s में जाती हुई लग रही है, इससे ज़्यादा ये नहीं जा पाएगी अगर इस स्पीड पे ही गई और पिक्चरें थोड़ी सी परफॉर्म करेगी। केसरी चैप्टर 2 डे 7 एक हफ़्ता हो गया है इसको रिलीज़ हुए हुए। कल इसने 3 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था जब ये 99 रुपीज़ की टिकट इन्होंने ऑफ़र करी, तो ड्रॉप रोकने के लिए सिर्फ केसरी चैप्टर 2 पे 99 रुपये की ऑफ़र चल रही थी। और आज जो है वो लगभग सेम तरीके की ऑक्यूपेंसी, कल 6:30 पे ओपन हुआ था, 12 पे स्टेबल हुआ, 24% नाइट शोज़ अच्छे चले गए इसके। और आज जो है वो 6:30, 11 फिर 12 और उसी जोन के अंदर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज भी ये 3 करोड़ रुपए करेगा लगभग, लेकिन ये रेगुलर प्राइस पे 3 करोड़ रुपए करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑक्यूपेंसी लेवल्स हैं उससे आप समझ सकते हैं कि जो इंक्रीज़ अभी आप सुन रहे हैं मेरे मुंह से कि 6.5 से वर्सेस 6.5 ही हुआ, फिर 12-13% हो गया, और नाइट शोज़ इसके थोड़े प्रॉमिसिंग लगने, तो जो भी इंक्रीज़ आएगा आप इसके अंदर, तो वो इंक्रीज़ इसकी बेटर ऑक्यूपेंसी की वजह से आएगा। कल 99 रुपीज़ की वजह से 3 करोड़ रुपये इसने स्टेबलाइज़ कर लिए। नाइट शोज़ की वजह से ये थोड़ा सा ठीक ठाक जाएगा, और ये नाइट शो इसलिए ठीक ठाक जा रहे हैं क्योंकि जाट वर्सेस केसरी चैप्टर 2 के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि
सिंगल स्क्रीन पे ज़्यादा चमक रही है, और केसरी चैप्टर 2 जितना भी परफॉर्म कर रही है वो मल्टीप्लेक्सेस वाले ऑडियंसेस वहाँ जा रही है। ठीक है, क्या ये दोनों पिक्चर इससे बेटर करती थी? मेरे ख्याल से दोनों बेटर करती थी। और दूसरी बात एक और भी इम्पॉर्टेंट है केसरी की, कि ये जो पिक्चर है ये जिस मुद्दे को लेके लोग बोल रहे हैं कि भाई फिक्टिशियस कैरेक्टर बना दिया इसको, क्योंकि कभी भी ऐसा केस हुआ ही नहीं था। बट मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी गहराई के अंदर जाना चाहिए। इसका जो मेन मुद्दा है, जो स्पिरिट है, वो एकदम राइट प्लेस के ऊपर है। हाँ, एक चीज़ मेकर्स ने गलत करी है, केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी नहीं लिख सकते। केसरी चैप्टर 2 तक ही होना चाहिए था, तब हम मान सकते हैं कि आपने कोई फिक्शन का इस्तेमाल किया, जैसे आपकी डिक्लेरेशन है। अनटोल्ड स्टोरी लिख दिया तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ये मैं भी मानता हूँ। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।